अब हम बात करने वाले हैं आपसे उस प्रश्न की। इस प्रश्न में हमारे लिए जो दिया गया है वो है दोस्तों ये हमारा एक पाई चार्ट है, और पाई चार्ट में क्या क्या हमें जानकारी दे रखी है कि भाई इसमें जो है वो 13 से लेके 21 तक के प्रश्न आपको सॉल्व करने से के आधार पर किसी छात्र द्वारा एक परीक्षा में 5 विषयों के प्राप्तांक दे रखे हैं। उसके सब्जेक्ट है 5 सब्जेक्ट, भौतिक, गणित, अंग्रेजी, रसायन, कंप्यूटर 5 सब्जेक्ट है, और उसके प्राप्तांकों का कुल योग 900 है, यानी टोटल पूर्णांक है उसका 900 दोस्तों। और उसके बाद में एक पाई चार्ट वाली बात अध्ययन करके नीचे के प्रश्नों का उत्तर देना है। तो देखो यहाँ एक छात्र के किसी परीक्षा में 5 विषयों के ये प्राप्तांक दे रखे हैं। अब ये जो प्राप्तांक है ये कितने में से है? सारे 900 में से है। 900 में से छात्र ने कितने अंक प्राप्त किए, उन अंकों की जो है वो डिग्री बनाकर हमें इस पाई चार्ट में दी गई है। तो डिग्री से हम उसके अंकों की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं, यानी कितने अंक प्राप्त किए ये हम पता लगा सकते हैं। ओके, चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि भाई ये जो हमारा जो पाई चार्ट है ये टोटल कितने डिग्री है? ये हमारे 360 डिग्री होते हैं। ये 360 किसके बराबर है दोस्तों? ये हमारे 900 के बराबर है। ठीक है, ये 900 के बराबर है। इसका मतलब हम 1 डिग्री के अंक निकाल सकते हैं। तो 1 डिग्री जरा देखें कितने की है। 9 से काटें दोस्तों ये 10 और 9 चौक 36, फिर 2 से 2 और ये 5 और 1 कितना हो गया? 2.5 हो गया। ठीक है, यानी 1 जो डिग्री है वो हमारे 2.5 अंक के बराबर है इसकी। ओके, अब हम इन सारे डिग्रियों को अगर 2.5 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास इन सारे सब्जेक्ट के नंबर आ जाएंगे, यानी इसके प्राप्तांक आ जाएंगे। तो देखो हम बात करें 25, 2.5 का गुणा इससे करते हैं दोस्तों, तो 25 नंबर 225 हो जाएगा। 225 अंक इसमें हो गए इसके। उसके बाद 25 अट्ठा 200, यानी ये गणित में हो जाएंगे इसके 200। और 65 का गुणा करें 25 से तो 25 पर 125 और 12, 25 है 150, 162, 162.5 आ गया दोस्तों इसके अंक। और इसका गुणा करें 25 5 125 और 12, 25 125 और 12 जो है वो 137, और ये 0 पॉइंट आ गया, 137.5 आ गया। यहां बात करें 25 सत्ता 175 आ गया। तो हमने दोस्तों क्या किया कि भाई हमने 1 डिग्री के नंबर निकाले कि 1 डिग्री 2.5 अंक के बराबर है, और 2.5 से सबका गुणा करके ये सारे सब्जेक्ट के उसके एक्चुअल नंबर हमने निकाल लिए। ओके, अब हमें प्रश्नों के जवाब देने हैं दोस्तों। अब जवाब देते हैं। देखिए पहला, छात्र कुल अंकों का कितने प्रतिशत गणित में प्राप्त किए इसने? अब गणित के हमारे देखो 200 अंक है, 200 अंक है ना। अब देखो ये 200 अंक है, कितने में से लाया है? ये कितने कुल प्राप्त अंकों में? कुल अंकों की कह रहा है, कुल कितने हैं हमारे 900, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे। आप ध्यान दीजिए, भाग दें 9 दूनी 18, 2 बच गए, 9 दूनी 18, फिर 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, यानी 22.22 आ गया हमारे पास, और ये आंसर हो गया हमारा बी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस विषय में 225 हमने अभी देखा था भौतिक शास्त्र में दोस्तों, इसलिए इसका आंसर होगा भौतिक शास्त्र। अगला बात करें दोस्तों, भौतिक शास्त्र में अंग्रेजी के अंकों का अंतर किन अन्य 2 विषयों के अंतर के बराबर होगा? यानी भौतिक शास्त्र के हमारे अंक ज्ञात करें हम, और अंग्रेजी के अंक ज्ञात करें। तो देखो भौतिक शास्त्र के जो अंक हैं अभी बता देता हूं, वापस एक बार ध्यान रख लेना। भौतिक शास्त्र के 225 हैं और अंग्रेजी के जो है वो 162.5 है। ठीक है, तो भौतिक शास्त्र के कितने थे? 225, और अंग्रेजी के जो है वो हमने अभी देखे थे 162, और इनका डिफरेंस हो गया हमारा 62.5 का। बोला ये जो अंतर है वो किन अन्य 2 विषयों के अंतर के बराबर है? ये विकल्प में से पता लगाओ कि विकल्प में जो हमें दे रखे हैं इनमें कौन सी 2 सब्जेक्ट के अंकों का अंतर ये 62.5 होगा। ये दोस्तों हमारा प्रश्न है। ओके, अब देखो इसमें चूंकि गणित के 200 थे और अंग्रेजी के हमारे 162, ये नहीं हो सकता है।
रसायन के जो है वो हमारे 137.5 है, अंग्रेजी के जो है वो हमारे 162.5 है, तो इनका डिफरेंस नहीं हो सकता। गणित के हमारे 200 है, रसायन के 137.5 है, तो ऑब्वियसली इनका जो डिफरेंस आएगा वो 62.5 ही आएगा। यानी गणित के कितने हैं 200 अभी, और बात कर रहे थे रसायन के 137, इनका अंतर कितना आ जाएगा 62.5 आ जाएगा। इसका मतलब अंतर किस में समान है, हमारे विकल्प सी में समान है। आगे 5 विषयों के औसत प्राप्तांक कितने हैं ये पूछा है। इसका मतलब है चूंकि हमारा टोटल प्राप्तांक इस 900 में से ये लेके आया है और सब्जेक्ट जो है कितने हैं इसके 5 हैं, तो टोटल प्राप्तांक 900 है और 5 इसके सब्जेक्ट हैं, 5 का भाग दे दो, 18 पंजे 90 और हमारे पास आंसर आ गया औसत इसका 180। किसी छात्र के भौतिक शास्त्र व अंग्रेजी के अंकों का योग, देखो किस किस की बात पूछ रहा है, भौतिक शास्त्र है एक तो और एक अंग्रेजी है, ठीक है। इन दोनों का योग गणित व रसायन के अंकों के योग से कितना अधिक है ये पूछा है, ठीक है। अब इसने अधिक पूछा है तो हमें अंतर निकालना है, प्रतिशत नहीं पूछा है, केवल हमें डिफरेंस बताना है। ओके, अब दोस्तों भौतिक शास्त्र के अंकों का योग कितना है 225 है, अभी देखा था, और अंग्रेजी का कितना आया था हमारा चार्ट में 162.5 और इन दोनों के अंकों का योग बैठता है हमारा 387.5। और उसके बाद गणित और रसायन की बात करें तो गणित के 200 थे, रसायन के 137.5 थे, इन दोनों का योग आता है 337.5। सवाल पूछ रहा है इनका डिफरेंस कितना है और डिफरेंस हमें दिख रहा है बिल्कुल कितने का है दोस्तों, डिफरेंस हमारा 50 का है। आगे बात करें किस विषय में छात्र ने 25% अंक प्राप्त किए। अब 25% किसका, 900 का, क्योंकि उसके प्राप्तांक टोटल जो पूर्णांक है वो 900 का होगा है पांचों सब्जेक्ट का, तो 900 का 25% यानी 25 नंबर 225 किस में प्राप्त किए, भौतिक शास्त्र में। ये हमने जब पाई चार्ट में भी देखा था। 2 विषय अंग्रेजी व रसायन शास्त्र में कुल प्राप्तांक कुल अंकों का कितना प्रतिशत है, देखो ध्यान से, 2 विषय हैं कौन कौन, अंग्रेजी और रसायन। अब में कुल प्राप्तांक, तो इसका मतलब हमें अंग्रेजी के अंक और रसायन के दोनों के अंक लेने हैं और कुल प्राप्तांक हमारा 900 है, अंकों का कितना प्रतिशत है यानी हमें उसका प्रतिशत निकालना है। तो चूंकि अंग्रेजी के जो अंक हैं हमारे वो कितने थे 162.5, रसायन के हमने देखे थे 137.5 और दोनों का योग हो गया दोस्तों 300, यानी दोनों में मिलाकर इसने 300 अंक प्राप्त किए। इसके कुल प्राप्तांक कितने हैं, 900 में से लिए इसने, तो 900 में से 300 इसने लिए, वो पूछ रहा है ये कितना प्रतिशत है, तो हमने कहा 900 का जो 300 होता है वो कितना प्रतिशत होता है 33.1/3%, यानी इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 33.1/3% हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। पूरी क्लासेस देखने के लिए अभी डाउनलोड करें परिष्कार वर्ल्ड ऐप।